स्टूडेंट्स वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा एंड स्टूडेंट आज आप इतने निश्चय बैच के अंडर अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फॉर द पंजाब जीके दैट इज डेमोग्राफी ऑफ पंजाब। ठीक है, डेमोग्राफी की हैगी इत्थे, ठीक है, पंजाब के अंदर किस तरीके की डेमोग्राफी हैगी है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਨਲੀ ਇੱਥੇ अगर डेमोग्राफी वर्ड नहीं समझ आया ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ मैं सिंपल बोल ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब। ठीक है, किन्ने मेल ने अपने किन्ने फीमेल ने, चिल्ड्रन किन्ने हैगे है, ठीक है, ओल्ड एज परसन ग्रुप जिहड़ा हैगा वो किन्ने हैगे, अपने लिटरेसी रेट किन्ना हैगा, ठीक है जी, सिख पॉपुलेशन कित्थे ज़्यादा हैगी है कित्थे घट है, बाकी रिलीजन का किन्ना परसेंटेज हैगा, ये सारे जिहड़े अपनी छोटे छोटे जिहड़े अपने डेटा हुंदे है इन्हां दे उपर आपां गल करांगे। ठीक है, तो जो आप इत्थे सेंसिस लिया है दैट इज़ अवर 2011 सेंसिस ते आपां बेस्ड गल करांगे। ठीक है, तो मैं एक गल इत्थे पहले ही क्लीयर कर देवां स्टूडेंट इत्थे तुहानूं कि जो तुसीं आंसर दे के आने हैगे पेपर दे अंदर, ठीक है, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसिस। प्लीज़ अपने हिसाब नाल तुसीं इत्थे मार्क ना करके आना, कीता ते क्वेश्चन गलत होएगा डेफिनेटली तुहाडा, क्योंकि एग्जामिनर 2011 जो अपना लास्ट सेंसिस है उस दे बेसिस ते ही करेगी। हजे तक तो ऑल्दो स्टूडेंट हर 10 साल बाद अपना न्यू सेंसिस आ जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड एंड सम अदर रीजनस हजे तक अपना न्यू सेंसिस जिहड़ा हैगा 2021 आ जाना चाहिए सीगा, बट 24 आ गया है तो 24 भी कंप्लीट होंदे ते हजे तक अपना सेंसिस जिहड़ा हैगा वो पब्लिश नहीं होया न्यू वाला। So that's why we have to rely on the data of based on 2011 census। ठीक है, ਉਹਦੇ बेस ਤੇ ਆਪਾਂ कुछ इंडियन डेटा बारे गल करांगे, क्योंकि इंडियन बेस्ड जो अपना डेटा है उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, सेंसिस के क्वेश्चंस आ जाते हैं ओवरऑल इंडिया ते। ठीक है, थोड़ा बहुत आप देखांगे ईवन ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜਾਂਗੇ ਫॉर द ਜਰਨਲ ਸਟੱਡੀ ਪਰਪਸ ਉਸ टाइम ਤੇ ਵੀ अपना पॉपुलेशन चैप्टर आएगा तो उदों भी आप देखांगे उत्थे थोड़ा बहुत। ठीक है, बट फिलहाल अपना मेन फोकस पंजाब ते रहेगा। तो अज अपना फस्ट सैशन है ये अंदर आप थोड़े बेसिक देखांगे, थोड़ी हिस्टरी देखांगे कि कित्थों शुरू होया, की इहदा परपस हैगा, इहदे बारे आप गल करते हैं। ठीक है जी, ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर डेमोग्राफी ऑफ पंजाब। तो सब तो पहला जो क्वेश्चन इत्थे राइज होंदा है दैट इज वट इज पॉपुलेशन सेंसिस। वट इज पॉपुलेशन सेंसिस, की है सेंसिस। ठीक है, सो देखो ए पॉपुलेशन सेंसिस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलैक्ट करना डेटा नू, उसनू कंपाइल करना, इवैल्यूएट करना, एनालाइज करना एंड पब्लिशिंग, उसनू पब्लिशिंग करना और अदरवाइज डिसैमिनेटिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, social data pertaining at a specified date to all persons in a country or in a well delimited part of a country। ठीक है, एक कंट्री का स्पेसिफिक टाइम का डेटा, ठीक है, 10 साल का, 5 साल का, 20 साल का जो डेटा है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ पूरे तरीके नाल एनालिसिस करके, ठीक है, उसकी एक पूरी ਉਹਨੂੰ ऑर्डर वाइज उसनू रेडी करके आप पब्लिश करते हाँ फॉर द, ठीक है, इसका मेन परपज़ की होंदा पब्लिश करने का, सो दैट अपने को एक ऑफिशियल डेटा रहे कि हाँ जी साडे यू नो अपनी कंट्री की किन्नी अपनी पॉपुलेशन हैगी है। ठीक है, उहदे चो ओल्ड परसनस किन्ने ने, यंग किन्ने ने, ठीक है, अपने अडल्ट परसनस किन्ने ने, ठीक है, चिल्ड्रन किहड़े ने, किन्ने ने, ये सब कुछ आपां नूं डेटा मिलता है। ठीक है, होर की बेनीफिट होंदे स्टूडेंट अपने डेटा दे, देखो स्टूडेंट जो अपना सेंसिस होंदा वो सिर्फ नंबर बेस्ड ही नहीं होंदा गा कि कितना नंबर है, एक्चुअल जो स्टूडेंट वो अपन ओवरऑल अपने एक कंट्री की जिहड़ी डेमोग्राफी हैगी है उसनूं वो रिप्रजेंट करता है। ठीक है, कि एक तो सानू पॉपुलेशन का वो डेटा दिंदा है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितनी हैगी है अपनी कंट्री की, होर अपन कम्यूनिटी वाइज भी वो डेटा प्रोवाइड करता है, कम्यूनिटी वाइज भी वो अपन की करता है डेटा प्रोवाइड करता है, जेंडर बेस्ड डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर एलजीबीटी कम्यूनिटी के मैंबरस, ठीक है, सारे जड़े है वो अपन इत्थे डेटा मिलता है। फिर ओल्ड एज परसनस, ठीक है, ओल्ड एज, यंग, ठीक है, चिल्ड्रन, हर किसी बारे अपन इत्थे डेटा मिलता है। तो इसका
इंपॉर्टेंस की कि क्यों करते हैं ਆਪਾਂ ਇਸ की बेनिफिट्स ने स्टूडेंट सब तो बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट अपना इत्थे ये हैगा कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਮਨ ਲਈ ਚਿਲਡਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ 100 ਰੁਪੀਸ ਠੀਕ ਹੈ 100 ਰੁਪੀਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ 50 ਲੋਕ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪੀਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਬਟ ਉਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੈਂਸਿਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਿਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਡੇਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਐਸ the earliest reference of census the earliest reference of census in India can be traced back to the Mauryan period. Mauryan period ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ancient time right ancient time ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ancient time ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰੂਲਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ ਕੌਟਿਲਿਆਸ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਚਾਣਕਿਆ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡੇਟਾ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੇਟਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚਾਹੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਲੈਂਡ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੇਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਆਫ ਅਬਦੁਲ ਫਜ਼ਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਐਨ ਅਕਬਰੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਅਕਬਰੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 1595-96 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਲਿਖੀ ਗਈ ਐਨ ਅਕਬਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਐਮਪਾਇਰ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਿਟੇਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਿਸ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੈਂਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਿਡਾਈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਰਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ
ਇਹ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਿਸ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਿਸ ਹੈ ਇਨ ਇਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਫॉर्म, ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन डेटा कलेक्ट करना या सेंसस बनाना कोई एक बच्चों वाला खेल नहीं है, ये बहुत ही साइंटिफिक वे नाल डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। साइंटिफिक फॉर्म वाज कंडक्टेड, ठीक है, नॉन सिंक्रोनसली बिटवीन द 1865 टू 1872, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं पता कि उन्होंने किन्ने साल का डेटा लेता, बट हाँ इन्ना का राउंड फिगर है कि 1865 तो लैके 1872 तक का जो डेटा है उन्होंने कलैक्ट किया फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। दिस एफर्ट कल्मिनेटिंग इन 1872, ये याद रखना है 1872, ठीक है, हैज बीन पॉपुलरली लेबल्ड एज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसिस इन इंडिया, ठीक है। बट ये नॉन ऑफिशियल सीगा, ठीक है। ये जो डेटा कलैक्ट किया ब्रिटिशर्स के थ्रू, ठीक है, ये की सीगा अपना नॉन ऑफिशियल सीगा, ठीक है। द फर्स्ट टाइम गवर्नर केड़ा सीगा अपना, गवर्नर ऑफ इंडिया वाज द लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो के टाइम तो स्टूडेंट ये डेटा जोड़ा है वो की किया गया सी, कलैक्ट किया गया सी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, पंजाब जीके का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहली बारी नॉन ऑफिशियल पॉपुलेशन सेंसिस इंडिया कदों होंदी है, दैन आंसर इज 1872, ठीक है, बाय उस टाइम पे गवर्नर जनरल केड़ा सीगा, लॉर्ड मायो, प्लीज रिमेंबर, ठीक है जी। ओके, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहना तो चाहिए है वैसे तो, ठीक है। हाउएवर पहला सिंक्रोनस सेंसिस जिहड़ा सीगा वो इंडिया के अंदर कंडक्ट किया गया 1881 के अंदर, 1881 के अंदर इत्थे किया गया, ठीक है। दैट टाइम जिहड़ा गवर्नर जनरल सीगा वो सीगा लॉर्ड रिपन, प्लीज रिमेंबर, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ते सेंसिस कमिश्नर किहड़ा सीगा, WC प्लॉड, ठीक है। ये अपना उस टाइम पे की सीगा स्टूडेंट सेंसिस कमिश्नर सीगा इंडिया का, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। हुण तुसीं मेरे तो इत्थे क्वेश्चन पुट करोगे कि मैम ब्रिटिशर्स नूं की जरूरत पई सीगी इत्थे वो करन दी, डेटा कलैक्ट करन दी, तो स्टूडेंट जिहड़े ब्रिटिशर सीगे, ठीक है, वो बई बहुत एजुकेटेड पीपल सी, वैल एजुकेटेड सी, एंड दे न्यू अबाउट दिस कि जो भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनानी हैगी है या किसी भी पॉलिसी नूं अगर आप इंप्लीमेंट करना है तो वो अपने को एक डेमोग्राफी सेंसिस होना बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन दे सानू पता होना चाहिए कि इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, सो दैट उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्लान्स बना सकन ते उन्होंने एग्जीक्यूट कर सकन, ठीक है जी। ओके, ठीक है जी। फिर देखते हैं आप इत्थे नैक्सट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेंसिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1951, जिहड़ा पहला सेंसिस सीगा इंडिया के अंदर फर्स्ट इंडिपेंडेंट की गल करते जो अपना इंडिया आज़ाद हो गया 1947 के अंदर, उस टाइम ते देखते हैं आप कहता कि जो पहला सेंसिस सीगा इंडिया के अंदर वो कदों कंडक्ट किया गया, 1951 के अंदर कंडक्ट किया गया। फिर कहता कि उस तो बाद यह चेन कदे नहीं टुटेगी, 2011 तक कंटिन्यू हर 10 साल बाद, एवरी 10 ईयर्स बाद की किया गया, डेटा कलैक्ट किया गया, सेंसिस बनाया गया, तो ये चेन कदे नहीं टुटी गई, एंड गिव्स द इंडियन सेंसिस द यूनीक हिस्टोरिकल लेगेसी अनपैरलड इन द वर्ल्ड। अच्छा, 2011 का जो अपना सेंसिस सीगा ये अपना 15th सेंसिस सीगा, ठीक है, इन दिस कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है, सिंस 1872, क्योंकि 1872 च अपना पहला नॉन ऑफिशियल इत्थे की हुंदा स्टूडेंट सेंसिस तैयार किया जाता है, कदों तैयार किया गया, लॉर्ड मायो के टाइम पे, ठीक है। फिर ऑफिशियल अपना 1881 ते आया, तो 2011 तक आउंदे आउंदे किन्नवां सीगा, 15वां अपना सेंसिस सीगा। बट अगर मैं इंडिपेंडेंस तो बाद की गल करा, दैन इट्स अ 7th सेंसिस सिंस इंडिपेंडेंस, सिंस इंडिपेंडेंस। क्लीयर है स्टूडेंट, इतने थोड़ा डेटा एक बार लिए तुसी फिर तो पढ़ लो स्टूडेंट, मैं साइड हो जानी हाँ, ठीक है। सो प्लीज रीड। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। नैक्सट देखते हैं आप, कहना इन इंडिया द पॉपुलेशन सेंसिस इज द यूनियन सबजैक्ट। सब तो पहला तो स्टूडेंट जो पॉपुलेशन का डेटा है, पॉपुलेशन सेंसिस जोड़ा है वो कौन कंडक्ट करांदा है, अपनी सेंटर गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं,
स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ हेल्प करती है सेंटर गवर्नमेंट की टू कलैक्ट द डेटा, अदरवाइज स्टेट का इत्थे कोई रोल नहीं गा। ठीक है, स्टेट सब एक की हैगा सेंटर सबजैक्ट है। यू नो दैट कि जिहड़ा अपना 7th शेड्यूल है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, ਉਹਦੇ अंदर की है अपनिया पावर्स डिस्ट्रीब्यूट ने। ठीक है, कि स्टेट ਦੀਆਂ ਕੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੋਨੋਂ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ठीक है, सारे रीजनस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ठीक है, कि जिवें पुलिस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਮੈਟਰ है ना, स्टेट पुलिस ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, पुलिस ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, बट ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। राइट, ठीक है, देखो जी एंड सेंसिस एक्ट 1948, सेंसिस एक्ट कदों बनाया गया 1948, फॉर्म्स अ लीगल बेसिस फॉर द कंडक्ट ऑफ सेंसिस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये लिए जड़ा कौन कंडक्ट करांदा है, देखो द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार्ड जर्नल कौन करांदा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार्ड जर्नल एंड सेंसिस कमिश्नर इंडिया इज एन अटैचमेंट ऑफिस, केड़ी मिनिस्ट्री दे अंडर आंदा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर, Ministry of Home Affairs. Please remember, this is the previous year question paper, even also question also in UPSC, ask in UPSC, PCS। ठीक है, हर दे अंदर पूछेगा कि जी पॉपुलेशन सेंसिस वाला है, ठीक है, केड़ी मिनिस्ट्री दे अंडर लाई करता है, दैन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। प्लीज रिमेंबर, of the government of India who is responsible for the conduct of census in the India। तो कौन कंडक्ट करा है, द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जर्नल एंड सेंसिस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, अटैचमेंट ऑफिस है किहदे नाल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। किहड़ी मिनिस्ट्री दे अंडर आंदा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है जी, याद रहेगा कि नहीं रहिंदा गा तुहानूं याद। ठीक है, तो अज स्टूडेंट आप अपने बेसिक देख ले सब कुछ। ठीक है, स्टार्ट करती आप अपनी डेमोग्राफी, कल करांगे आप इहदा सैकेंड पार्ट। तो सब तो पहले आप देखिया पॉपुलेशन सेंसिस की चीज़ हैगी है, फिर आप इहदी हिस्टरी देखी, शुरुआत इहदी अपनी मौर्यन पीरीयड तो लैके कौटिल्या दे अर्थशास्त्र तो लैके ते एन.ए. अकबरी दे अंदर पॉपुलेशन सेंसिस बारे गल की गई हैगी है, ते डेटा आपां नूं मिलदा है। फिर पहला अपना जिहड़ा हैगा सेंसिस जिहड़ा हैगा 1872 च हुंदा हैगा बाय लॉर्ड मायो। ठीक है, फिर अपना 1881 दे हुंदा हैगा, लॉर्ड रिपन उस टाइम पे गवर्नर जनरल सीगा। ते 2011 तक अपने किन्ने सेंसिस हो चुके हैं, टोटल 15। ठीक है, तो अगर सिंस इंडिपेंडेंस की गल करिए तो 7। ठीक है, पॉपुलेशन जिहड़ा सेंसिस है एक यूनियन सबजैक्ट हैगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट सी जो तुसी याद रखने हैं जरूर जरूर। ठीक है जी, ओके, तो इत्थे स्टूडेंट आप अपना सैशन करते हैं ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।